एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के वो चंद इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और अक्सर जो हमारे डॉक्टर्स एग्ज़ाम से पहले इन सब्जेक्ट्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करते और उनका इस वजह से एग्ज़ाम अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाता है। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि SMLE सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए कौन से वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, जिनको हमने इग्नोर नहीं करना, तो हमारा एग्ज़ाम अच्छे से पास हो जाएगा। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो इन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसको अवॉइड करते हैं, इस पर इतना फोकस नहीं करते, इस वजह से वो अनफॉर्चुनेटली फेल भी हो जाते हैं और उनकी जो पासिंग परसेंटेज है वो भी कम हो जाती है। मतलब 570 आ गए, 580 आ गए पासिंग मार्क्स, एग्जैक्ट 600 650 मार्क्स स्कोर नहीं करते। तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मुझे लगता है वो है, पहला पोर्शन है वो है इंटरनल मेडिसिन। और यही जो मेन सब्जेक्ट है जो आपको मेक एंड ब्रेक की सिचुएशन लेकर जाता है। इस पोर्शन को अगर आपने शुरू में ही आपका ये वाला इंटरनल मेडिसिन के कुछ MCQs अगर आपके गलत हो जाते हैं तो हमारी एक ह्यूमन नेचर है, हमें लगता है कि यार अब हमारा ना पूरा पेपर बिगड़ गया। लेकिन ऐसा आपने नहीं सोचना। अगर आपके 10-15 शुरू में सवाल गलत भी हो जाते हैं, आप फिर भी कोशिश करें कि बाकी 2 पोर्शंस को कवर कर दें। लेकिन इस नौबत पर आपको आना ही नहीं है। आपने क्या करना है कि इंटरनल मेडिसिन का जो मैंने आपको फोल्डर दिया हुआ है, जो MCQs दिए हुए हैं, उसको अच्छे से तैयार करना है। ये नहीं कि सिर्फ आप रीड करके चले गए इंटरनल मेडिसिन का, नहीं। अक्सर क्या होता है कि एज इट इज़ पेपर भी आ जाता है, अक्सर क्या होता है कि पेपर पूरा चेंज भी होता है। लेकिन जितनी आपने इंटरनल मेडिसिन के MCQs की प्रैक्टिस की हुई होगी उतना ही आपके लिए SMLE के लिए बहुत इजी रहेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इंटरनल मेडिसिन को अच्छे से आपने रीड करना है, उसके MCQs। उसके बाद रात को सोने से पहले मोबाइल में उसका फोल्डर रखें, सोने से पहले उसकी प्रैक्टिस करके जाएं। ग्रुप्स ज्वाइन करें इंटरनल मेडिसिन के लिए, ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा MCQs मिल जाते हैं इंटरनल मेडिसिन के, वो केसेस रीड करें और उसको प्रैक्टिस करें बार बार। जितना आपका इंटरनल मेडिसिन अच्छा होगा उतना आपकी SMLE की जो परसेंटेज है वो हाई होगी इंशाल्लाह, पासिंग परसेंटेज। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो मेरे लिए एथिक्स है। एथिक्स वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQs आंसर हैं। इजी सब्जेक्ट है तो इस वजह से बेचारा इग्नोर हो जाता है। हमें लगता है कि यार इसको आखिर में करेंगे, इसको आखिर में करेंगे, और हम सर्जरी, पीडियाट्रिक और दूसरे सब्जेक्ट्स पर फोकस करना शुरू कर देते हैं और एथिक्स को भूल जाते हैं। आखिर में एक दिन मिलता है एथिक्स के, वो रीड आउट करके कुछ हमारे आंसर जहन में रहते हैं, कुछ नहीं रहते। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक बहुत इजी सब्जेक्ट है। इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें इसको। इसमें से टोटल कोई 50 या 60 MCQs आ ही जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 तो आते ही है MCQs। तो ये जो MCQs अगर आपके 30 या 50 MCQs आपके ठीक हो जाएंगे तो इससे क्या बनेगा कि एक MCQ का 2 या 3 मार्क्स ज़रूर बनते हैं। तो ये आपकी परसेंटेज को अच्छा ले जाएगा और आपको पास होने में ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा। तो एथिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि वो एक दफ़ा आप MCQ पढ़ेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। किसी ने एथिक्स पहली दफ़ा भी पढ़ी है ना, उसको भी समझ आ जाएगा कि यार ये हमें एथिकली इसका आंसर इस तरह ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर मी इज़ एथिक्स। एंड नंबर 3 इज़ पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक अक्सर जो हाउस वाइफ्स डॉक्टर हैं या जो मदर्स हैं उनके लिए ये पीडियाट्रिक का सब्जेक्ट बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि वो अपने बेबी को 1 ईयर से लेके 7 या 5 ईयर्स तक वो ग्रो होते देखती है माशाल्लाह से। तो उनको पता है कि फर्स्ट मंथ में बेबी के साथ क्या हो रहा है, सेकंड मंथ में वो क्या करता है, थर्ड मंथ में क्या करता है। जितने भी मेल डॉक्टर्स हैं या बॉयज़ हैं उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। लेकिन अगर आप इन पीडियाट्रिक के जो माइलस्टोन्स हैं इसके ऊपर आप फोकस करेंगे, इसमें से आपके 20 या 25 MCQs लाजिम आते हैं माइलस्टोन में से, ना भी आए तो 10 तो आ ही रहे हैं। तो जब ये माइलस्टोन का वाला आपके पास पोर्शन और ये माइलस्टोन का टॉपिक आपने अच्छे से तैयार किया हुआ होगा तो आपको पीडियाट्रिक में बाकी के जो 60 या 70 MCQs हैं वो इजी हो जाएंगे आपके। तो पीडियाट्रिक में माइलस्टोन
بیبیز کی ویکسینیشن، یہ جو 3 امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں یہ آپ نے لازم کرنے ہیں. تو پہلا سبجیکٹ میں نے آپ کو بتایا وہ ہے انٹرنل میڈیسن، سیکنڈ از ایتھکس، تھرڈ از پیڈیاٹرک. باقی رہ گئی سرجری. ہمیں لگتا ہے کہ سرجری اگر انہوں نے پوچھا تو وہ ہمیں آپریشن تھیٹر میں اندر بٹھا دیں گے اور اس ریلیٹڈ کویشچن پوچھیں گے. ایسا نہیں. ایز یو گائز آر رائٹنگ جنرل پریکٹیشنر کا ایگزام، تو آپ لوگوں کو کوئی سرجیکل ایگزام نہیں ملے گا کہ سرجری کی بہت آپ کو ڈیپ سرجری کے کویشچنس وہ نہیں ملیں گے. آپ کو صرف اتنے ہی بیسک MCQs پوچھے جائیں گے سرجری کے جتنا آپ کی پریکٹس میں کام آ سکتا ہے. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ سرجری کے صرف وہ کیسز دیکھیں جو بالکل ایزی ٹائپ ہوں اور تھوڑے سے ٹرکی ہوں. دیٹس اٹ. آپ نے سرجری کے MCQs کے جو میں نے فولڈر دیا ہوا ہے اس کو اچھے سے تیار کریں. کیونکہ یہ جو آخری یہ پورشن ہوتا ہے SMLE کے ایگزام میں، اور یہ کیونکہ ہمارے انرجی آلریڈی ڈرین ہو چکی ہوتی ہے پہلے 2 پورشن میں، انٹرنل میڈیسن اور پیڈیاٹرک میں. تیسرے تک سرجری تک ہمارے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کو سرجری آپ کا اچھے سے تیار ہوا ہے، اچھے سے آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے، تو آپ کا جو آگے یعنی کہ اختتام آپ کا اچھا ہو جائے گا. انٹرنل میڈیسن اسٹارٹ اچھا ہوا، سرجری اختتام اچھا ہوا، بیچ میں پیڈیاٹرک اس کے مائل سٹون آپ نے کرنے ہیں. تو یہ تھے میری نظر میں کچھ امپورٹنٹ ٹاپک جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، کہ جن لوگوں کا ایگزام ہے نیکسٹ منتھ یا آنے والے دنوں میں وہ ان سبجیکٹس کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کریں. اللہ کرے کہ آپ لوگوں کا ایگزام فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس ہو جائے. جن کا فرسٹ میں نہیں ہوا انشاءاللہ سیکنڈ میں ہو جائے گا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ SMLE سیریز آپ کو پسند آ رہی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی آپ نے سجیسٹ کرنا ہے اس چینل کے بارے میں، SMLE کے ٹاپک کے بارے میں، تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں. اینڈ کسی کو نوٹس چاہیے SMLE ریلیٹڈ ایگزام کے تو میں فری آف کاسٹ انسٹاگرام پر دے رہا ہوں. ان ریٹرن صرف آپ سے دعا کی اپیل ہے. آپ سب سے پہلے انسٹاگرام کا چینل فالو کیا کریں، پھر مجھے میسج کیا کریں کیونکہ اکثر میسیجز ادرس میں ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. خوش رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں. کچھ بھی پوچھنا ہو بنداس پوچھیں، کسی کو بھی دکھ نہ پہنچائیں. سب کا خیال رکھیں، دوسروں کی زندگی کو آسان کریں، آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی. آباد رہیں. اللہ حافظ. پیس.